स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई कंट्रोवर्सी के साथ। कल रियल मैड्रिड और अल्मीरिया के बीच एक मैच हुआ जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैच हुआ। हालांकि मैड्रिड ने जीत लिया वो मैच। और एक दूसरा मैच हुआ उसके बाद बार्सिलोना और रियल बेटिस का, जो कि बार्सिलोना ने जीत लिया। तो दोनों मैचेस के बारे में बात करते हैं। पहले बात करता हूँ मैं रियल मैड्रिड और अल्मीरिया के मैच के बारे में कि ऐसा क्या हुआ जो इतना सुर्खियों में ये मैच, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैच कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मैड्रिड ने रॉब कर दिया अल्मीरिया को और मतलब रेफरीज खरीदे हुए थे। ऐसी वैसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। काफ़ी दूसरे क्लब्स के मैनेजर भी ये बोल रहे हैं कि मैड्रिड ने गलत किया, ये मैड्रिड ने रेफरीज खरीदे हुए थे और सारे डिसीजन अपने ही फेवर में लिए। तो मैं उसी बारे में बात करूँगा कि क्या हुआ मैच में। तो जैसा कि मैच स्टार्ट हुआ, मैड्रिड को 2 गोल पड़ गए थे, ठीक है, फर्स्ट हाफ में। एक सेकेंड हाफ में पड़ गया। तो लगभग 60 मिनट तक मैड्रिड जो थी वो पीछे थी 2-0। उसके बाद जो पहला गोल किया मैड्रिड ने वो पेनल्टी थी और साफ हैंड बॉल था वो, कोई भी उसको हैंड बॉल दे देगा। 2-1 हुआ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा गोल किया विनीशियस ने, तो उस चीज़ पे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भाई वो हैंड बॉल था, वो गोल नहीं है, वो गोल कैसे अलाउड हो गया। तो मैं एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ जो मैंने पढ़ा है कि अगर इस टी शर्ट का जहाँ तक स्ट्रैप है इसके ऊपर अगर आपका गोल यहाँ से कहीं से भी होता है तो वो गोल काउंट किया जाता है, ठीक है। तो उसका तो बजा भी यहाँ था, बिल्कुल शोल्डर पे लगा था, तो वो तो गोल था। उस वो डिसअलाउ होना बनता भी नहीं था। तो 2-2 हुआ, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा गोल मैड्रिड ने किया वो तो भाई बेलिंगम ने, जो भी था बेलिंगम शुरू से लगा हुआ था भाई। बेलिंगम ने कितने चांसेस क्रिएट किए, इवन एक गोल कर भी दिया था बीच में और वो ऑफसाइड हो गया था। तो ऑल दो पूरी गेम में लगा हुआ था बेलिंगम चांसेस क्रिएट करने, खुद भी अटैम्प्ट ले रहा था। तो एंड में जो एक उसने असिस्ट उसी का गिना गया और कारवाहल ने विनर स्कोर किया। तो कंट्रोवर्सी एक विनीशियस के गोल की थी और दूसरी ये थी कि जब बीच में एक गोल अल्मीरिया ने एक और कर दिया था, वो गोल डिसअलाउ कर दिया रेफरी ने। अब कहा जा रहा है कि वो गोल डिसअलाउ नहीं होना चाहिए था, जो कि मैड्रिड ने रेफरी खरीद लिया था, तो इसलिए वो गोल जो था वो डिसअलाउ कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूँ सॉफ्ट कॉल थी काफ़ी। कई रेफरीज ऐसे हैं जो उस चीज़ को फाउल नहीं देंगे और कई रेफरीज हैं जो उस चीज़ को फाउल दे देंगे। जो बेलिंगम पे उसके फेस पे हाथ मारा था, तो वो कई रेफरीज जो हैं वो फाउल दे देते हैं, ठीक है। फिर मैं एग्जांपल गुंडोगन की दूंगा। उनके रिसेंटली पिछले 2-3 मैचेस से पहले एक मैच था, उसमें काफ़ी सॉफ्ट बिल्कुल ही उसको टच हुआ था और उसको पेनल्टी दे दी थी। तो तब किसी ने नहीं बोला कि भाई बार्सिलोना ने रेफरी खरीद लिया या ये वो। तब यही कहा जा रहा था ना कि एक रेफरी ने गलत डिसीजन दिया। तो ये रेफरी पे डिपेंड करता है। तो रेफरी का एक गलत डिसीजन था, उस चीज़ को आप क्लब से मत जोड़ें कि क्लब का पूरा ये फॉल्ट है, क्लब ने रेफरी खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जो भी हुआ, तो मैं मानता हूँ अल्मीरिया की किस्मत थी थोड़ी ख़राब। ऑल दो वो विनर नहीं तो एटलीस्ट ड्रॉ तो डिजर्व करते ही थे, बट नहीं थी उनकी किस्मत बेचारों की, तो क्या करें। उस बात पे अल्मीरिया के मैनेजर भी काफ़ी भड़के हुए थे। ऑल दो बनता था उनका भड़कना, उनके जो प्लेयर्स थे वो भी काफ़ी बोल रहे थे, उनका तो बनता था, चलो ठीक है। अब दूसरा एक मैच हुआ उसके बाद बार्सिलोना और रियल बेटिस का। काफ़ी टाइम बाद एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की है बार्सिलोना ने। ऐसे मतलब रिसेंटली वो इतनी अच्छी तरह मैचेस जीत नहीं रहे थे, काफ़ी मर मर के अगर जीत भी रहे थे तो काफ़ी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। तो कल उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा अपने आने वाले मैचेस के लिए। शावी पोस्ट मैच में आके बारसा की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, वो आके क्या बोल रहे हैं कि भाई मैड्रिड ने ऐसा ऐसा कर दिया वहाँ पे जो मैच में हुआ, आप सब ने देखा। अब हमारा लीग जीतना ना थोड़ा मुश्किल है। बंदे ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि अगर मैं लीग नहीं जीता तो वो मैड्रिड की गलती होगी, ठीक है। तो मुझ पे मत ब्लेम डालना। लीग अभी भी जीत सकती है बार्सिलोना, वैसा कोई है नहीं है कि भाई लीग ख़त्म हो गई। अभी अभी लगभग आधी लीग बची हुई है। तो ऐसा अभी से कहना कि लीग हम नहीं जीत पाएंगे शायद मैड्रिड की वजह से, तो वो चीज़ थोड़ी गलत है। वो काफ़ी एक अनप्रोफेशनल थिंग है किसी दूसरे क्लब के बारे में कमेंट करना जिसके साथ आपका मैच भी नहीं है। और अगर हम बात करें बार्सिलोना के मैच की, तो बार्सिलोना ने बहुत बढ़िया खेला। फरान टोरेस, अगर आप देखो ना रिसेंटली, तो लेवेंडोस्की की फॉर्म एकदम ख़राब हो गई हुई है, ठीक है। बहुत कम प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि इतना सडन डिप आ जाता है फॉर्म में। लेवेंडोस्की के साथ कुछ वैसा ही हुआ अभी रिसेंटली, वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे। पिछले सीज़न उसी ने बंदे ने लीग जिताई थी, आपको टॉप स्कोरर था, बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी गोल स्कोर कर रहा था। बट इस सीज़न बिल्कुल ही फॉर्म ख़राब है, ईजी ईजी सीटर्स भी मिस कर रहा है वो। जहाँ जहाँ फरान टोरेस को मौका मिला है वहाँ वहाँ उसने डिलीवर किया है। कल आपने देखा हो
कि वो एक प्रॉपर स्ट्राइकर भी खेल सकता है। फरहान टोरेस विंग पे ही नहीं, स्ट्राइकर भी खेल सकता है। तो कहीं ना कहीं अब बार्सिलोना को लेवेंडोस्की का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा जो उसकी जगह पे खेल पाए, क्योंकि आई थिंक लेवेंडोस्की कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अगले सीज़न जिस हिसाब की उसकी फॉर्म चल रही है। और एक और प्लेयर के बारे में बात करनी होगी बारसा के, वो था लमीन यमाल। भाई क्या ही खेला वो प्लेयर। आप देखो, अगर आने वाले टाइम में बार्सिलोना एक अच्छी टीम बिल्ड करती है ना लमीन यमाल के अराउंड, मतलब ये नहीं है कि लमीन यमाल आगे अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर ही जा रहा है और आप पीछे से गोल कंसीड कर रहे हो, मैच हार रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कहीं गिना नहीं जाएगा। बट अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर रहे हो ना, तो आपका प्लेयर जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो सबके सामने आएगा और सब देखेंगे। तो वही कुछ करना होगा बार्सिलोना को आने वाले टाइम में। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा लामीन यमाल। अभी महज 16 या 17 साल की उम्र में वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर रहा है, तो आने वाले टाइम में तो वो बहुत ही अच्छी फुटबॉल खेलने वाला है। तो ये तो हो गई मैड्रिड और बारसा की बात। बट एक टीम और है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिरोना इस टाइम लीग में बहुत ज़्यादा फॉर्म में चल रही है। तो परसों उनका भी मैच था और उन्होंने भी एक 5-2 से या 5-1 से शायद वो मैच जीत लिया। और काफ़ी वन साइडेड परफॉर्मेंस देते हैं वो हर बार, वन साइडेड मैच को निकाल के ले जाते हैं। और जिस हिसाब की उनकी फॉर्म चल रही है, मुझे लगता नहीं है वो कोई मैच हारेंगे। तो अगर कोई मैड्रिड एक दो मैचेस हारी तो समझो लीग गई। जिरोना बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है। एटलेटिको का नहीं मैं कह सकता कुछ, क्योंकि कुछ मैचेस वो बहुत अच्छे खेलते हैं बट कुछ मैचेस में वो बिल्कुल ही घटिया हो जाते हैं। बारसा का भी है, बारसा, रियाल और सबसे ज़्यादा चांसेस है जिरोना के, क्योंकि मुझे पता है मैड्रिड आने वाले मैचेस में अवे फिक्सचर्स में कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप ज़रूर करेगी। बारसा का कुछ कह नहीं सकते, बारसा भी फॉर्म ऊपर नीचे ही है, तो मे बी वो भी ड्रॉप कर दें। बट जिरोना का कुछ वैसा लग नहीं रहा, तो शायद कोई नया विनर देखने को मिले हमें ला लीगा में। तो लेट्स सी कि इस बार लीग कौन जीतता है। आई थिंक जिरोना या रियाल ज़्यादा चांसेस इनके ही हैं, बट आप बार्सिलोना को भी रूल आउट नहीं कर सकते इतनी जल्दी।